अंधेरी रात का रहस्य एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित कालीपुर गांव रहस्यों से भरा हुआ था। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित महल कहते थे कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। दिन में भी हवेली पर अजीब सी खामोशी छाई रहती थी और रात को डरावनी चीखों की आवाजें आती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में एक ऐसी आत्मा रहती है जो इंसानों को कभी चैन से जीने नहीं देती। गांव में आए पत्रकार रजत को जब इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने इसे एक रोमांचक चुनौती मान लिया। रजत नई नई कहानियों की खोज में रहता था और यह उसके लिए एक बड़ा मौका था। गांव वालों ने उसे इस हवेली के पास जाने से मना किया, लेकिन रजत ने उनकी बातों को अफवाह मानकर अनसुना कर दिया। रहस्यमयी शुरुआत अगली रात रजत ने अपने कैमरे, टॉर्च और एक नोटबुक के साथ हवेली में जाने की तैयारी की। रात घनी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के करीब पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ, मानो उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर था और लगभग टूटने की हालत में था। जैसे ही रजत ने दरवाजे को धक्का दिया, वह चरमराती आवाज के साथ खुला। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जिनमें खून के निशान साफ दिख रहे थे। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर डाली। हर कोने में धूल जमी थी और फर्श पर टूटी हुई मूर्तियां बिखरी हुई थीं। जैसे ही रजत एक कमरे की ओर बढ़ा, उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना, लेकिन शब्द समझ में नहीं आए। उसे लगा शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन जब फुसफुसाहट तेज होने लगी तो वह ठिठक गया। भयावह मुठभेड़ वह आवाज एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के पीछे से आ रही थी। उसने हिम्मत करके दरवाजे को खोला। अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था। रजत ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसकी आवाज बेहद ठंडी। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रजत ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ यह जानने आया हूं कि इस हवेली का सच क्या है। औरत अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रजत ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने वापस कुर्सी की ओर देखा तो औरत गायब थी और गहरा रहस्य रजत डर के मारे बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह देखता है कि हर दरवाजा बंद हो चुका है। हवेली की खिड़कियों पर लोहे की सलाखें थीं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और ऐसा लगा कि कोई भारी कदमों से उसकी ओर बढ़ रहा है। रजत ने अपने कैमरे को चालू किया और सीढ़ियों की ओर टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और अंधेरा छा गया। वह अपनी जेब से दूसरा बैटरी पैक निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने अपने ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनी। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा धुंधला। वह धीरे धीरे रजत की ओर बढ़ने लगा। रजत ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह फर्श पर गिर गया। क्या वह बच पाएगा? अचानक हवेली के हर कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। हर दीवार से खून टपकने लगा। रजत ने खुद को बचाने के लिए हिम्मत जुटाई और तेजी से भागने लगा। वह एक कमरे में घुसा जहां उसे एक पुरानी किताब मिली। उस किताब पर लिखा था, यहां से निकलने का रास्ता यही है। किताब को खोलते ही हवेली की सारी दीवारें हिलने लगीं। उस पर कुछ अजीब संकेत थे जिन्हें पढ़ने पर रजत को समझ आया कि उसे इस शापित आत्मा को शांत करने का तरीका खोजना होगा। अंत में क्या होगा? रजत क्या किताब की मदद से उस रहस्य को सुलझा पाएगा, या वह भी उन लोगों की तरह इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा जो कभी वापस नहीं लौटे? हवेली के पीछे की सच्चाई क्या है? पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।